Welcome back, dear class 10th students, to our YouTube channel Vaigyanika Science is Life. As you are seeing registers all around in this poster, in this first cover page, registers दिख रहे होंगे और नीचे टॉपिक भी लिखा हुआ है registers and combination of registers. तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं. आज हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे. तो आज के टॉपिक में आप क्या क्या जानने वाले हैं. आप रजिस्टर एंड इट्स टाइप्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, देन कंपैरिजन बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल, बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देम, एंड एट द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर्स इन आवर डेली लाइफ. तो इन सब टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. फर्स्ट, जब हम रजिस्टर की बात करते हैं तो हमें पहले रजिस्टर पता होना चाहिए. रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर तो बाद में आता है, पहले आता है रजिस्टर क्या है. सो अ रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट्स और रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इन इलेक्ट्रिक सर्किट. कहीं कहीं पे रजिस्टर क्या है, कुछ एक तरह का स्पेसिफिक वोल्टेज भी सप्लाई करते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर में होता है. तो वो भी मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है. साथ ही साथ यहाँ पे कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पर मेंशन करे हैं. कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर, मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर, सरफेस माउंट रजिस्टर, इस तरह के. और एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको इसका दिया हुआ है यहाँ पर. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की जब हम बात करते हैं तो किसी भी सर्किट में हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, मतलब हमें जितनी ज़रूरत है हम उस हिसाब से रजिस्टर्स को या किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं. तो जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करते हैं तो इसमें दो तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं. जब हम एक से ज़्यादा रजिस्टर हम यूज़ करते हैं तो इसमें दो तरह के आते हैं. एक आता है सीरीज और एक आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो फर्स्ट हम बढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की तरफ. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो रजिस्टर्स हैं वो एक के बाद एक लगा दिए जाएंगे. मतलब क्या है, एक लगाया, फिर आपने नेक्स्ट उसी के बगल में लगाया, फिर थर्ड, या जो भी नंबर ऑफ रजिस्टर्स, यू कैन ज्वाइन देम, यू कैन ऐड देम इन अ लाइन. आप क्या करेंगे, आप उसे एक साथ एक के बाद एक लगा सकते हैं. तो इसमें यहाँ पर आपको दो तरह के फिगर दिख रहे होंगे. एक नीचे एक फिगर दिख रहा होगा, एक ऊपर दिख रहा होगा. तो इसको दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो आपका V1, V2, V3 वोल्टेज ड्रॉप जो है अक्रॉस R1, R2 एंड R3 रजिस्टर्स, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हम ईच रजिस्टर के लिए शो कर रहे हैं. और उसके बाद जो ऊपर वाला फिगर है, ऊपर वाला जो आप देख रहे होगे फिगर, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम इस V1, V2, V3 का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं सिर्फ V के साथ. इसीलिए जो फर्स्ट लाइन लिखी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स, यानी जो पूरे रजिस्टर हैं आपके R1, R2, R3, इन सबको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है. और जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो उसके थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा टोटल, that will be equal to the sum of voltage across each register. वो क्या होगा, हर एक रजिस्टर के जो अक्रॉस वोल्टेज है उसके सम के इक्वल होगा. उसको बहुत सिंपली डिफाइन किया है और फिर हमने ओम्स लॉ को यहाँ पर यूज किया है. ये ओम्स लॉ होता है हमारा V is equal to I R. तो हमने इसी को यहाँ पर यूज किया है. आप देख रहे होंगे कि V1, V2, V3 में R1, R2, R3 लिखा है, लेकिन I नहीं चेंज हुआ है. तो I इसलिए नहीं चेंज हुआ है क्योंकि जो I है, जो करंट है, वो फिक्स है. जो भी करंट जा रहा है वो सभी में अक्रॉस जाएगा सेम. तो अब वो जो अक्रॉस करंट जाएगा, वो इनपुट जो होगा वही आउटपुट आपको इसमें मिलेगा. तो उसी के बारे में यहाँ पर पूरा, जब हम इस पूरे प्रूफ को समझेंगे, देखेंगे, तो यहाँ पर हमने पूरा यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है कि RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. येलो फॉन्ट में आपको दिखेगा. और यहाँ पर एक चीज जो लिखी हुई है उसको आप ध्यान रखें. व्हेन अ नंबर ऑफ resistances are connected in series, the equivalent or resultant resistance is equal to the sum of the individual resistance and is greater than any individual resistance. पूरी लाइन का मतलब क्या है
कि जब आप पूरे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो उसका जो भी कॉम्बिनेशन आएगा, जो भी उसकी वैल्यू आएगी, वो उन सारे रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होगा। यानी इसका मतलब है कि उसकी जो कॉम्बिनेशन की वैल्यू होगी वो हर एक रजिस्टर की वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन के अलोंग बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने के लिए भी इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो भी पॉइंट्स हमने इसमें कवर अप किए हैं। तो अब हम जैसे कि हम फर्स्ट जो पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, इसमें आप ध्यान रखें कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने एक ही रेजिस्टेंस के कई जिनकी रेजिस्टेंस वैल्यू एक है, R है सपोज दैट, तो R के आपने n रेजिस्टेंसेस लगाए हैं किसी कॉम्बिनेशन में, तो उसका जो रिजल्टेंट बनेगा, यानी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, दैट विल बी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इनटू रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर। क्या करना है, सपोज दैट आपके पास 5 ओम के 10 रजिस्टर्स हैं, तो 5 ओम के आपने 10 रजिस्टर्स सीरीज में लगा दिए, तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हो गए, 10, और जो रेजिस्टेंस है एक रजिस्टर का दैट इज 5। तो टोटल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आएगा उसको आपको एड अप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए, दैट विल बी 50 ओम। ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। RS इज इक्वल टू NR का फॉर्मूला इसमें यूज किया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको करंट बताई थी, तो करंट क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज द सेम एंड इज इक्वल टू द टोटल करंट इन द सर्किट। हर एक रजिस्टर में जो करंट जाएगी वो सेम होगी, और साथ ही साथ जो टोटल करंट होगी सर्किट में, वो जितनी भी स्टार्टिंग में जाएगी, यानी जो इनपुट में जाएगी, वही आपको आउटपुट में मिलेगी। अब क्योंकि कोई और पाथ रहेगा ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, तो एक के बाद एक करंट जो है वो फ्लो होती रहेगी, तो कोई दूसरा पाथ है ही नहीं, तो करंट किसी और पाथ में जाएगी नहीं, इसलिए वैल्यू का वेरिएशन नहीं होगा टोटल करंट में। अब आगे आते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ईच वन ऑफ द रजिस्टर्स। ये भी ध्यान रखेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने जैसा कि आपने फिगर में देखा होगा, लास्ट जो पेज है उसके फिगर में देखा होगा कि V1, V2, V3 अलग अलग भी शो करे गए हैं, और लास्ट में हमने कंबाइंड V जो है वो R1 से लेकर R3 तक के कॉम्बिनेशन में शो करा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन ऑफ द रजिस्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। ये भी ध्यान रखेंगे कि जैसे कि V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है, तो अब जब I सेम हो गई तो उस केस में क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो उसी बात को लास्ट में लिखा गया है। अब इसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है, अब हमने अभी कैसे लगाए थे, एक के पीछे एक, अब हम उन रेजिस्टर्स को क्या करेंगे, ऊपर नीचे लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने R1, R2, R3 बनाया है, और R1, R2, R3 के भी हमने जब फिगर बनाए हैं, इसमें भी देखिए 2 तरह के फिगर बने हुए हैं, ठीक है। एक में आपको जो एमीटर है और जो बैटरी है, उन दोनों को हल्का सा शिफ्ट किया गया है दूसरे फिगर में। तो जब हमने हल्का सा शिफ्ट किया है तो उसमें फिगर तो आपको अलग दिखेगा, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू से कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि जो एमीटर है वो किसी भी सर्किट में सीरीज में ऐड होगा, जैसा कि हमने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में बात करी थी, जब एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर की बात करी थी, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक चीज बताई गई आपको और दिखाई भी जा रही है कि एमीटर जो है वो ध्यान रखेंगे, वो वोल्टेज ड्रॉप के अक्रॉस सीरीज में रहेगा, और जो बैटरी है उसके साथ ही वो देखिए सीरीज में लगा हुआ है एमीटर, ठीक है, करंट का मेजरमेंट करेगा। और जो रेजिस्टेंस के अलोंग आप देख रहे होंगे, रेजिस्टेंस के पैरेलल वोल्ट मीटर यूज किया गया है, जिसको V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो इसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसके ठीक ऊपर एक लाइन लिखी है, टोटल करंट I विल बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट इन अदर ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क। यानी एक तरह का ये नेटवर्क बन गया। अभी तक नेटवर्क नहीं था क्योंकि वो सीरीज में था, क्योंकि क्या हो रहा था, वो जो नेटवर्क था वो एक के पीछे एक बना हुआ था। इसमें क्या हो गया है, जो करंट है
वो एक एंड से यानी एक्स टर्मिनल से, जैसे कि आप फिगर फर्स्ट को देखोगे तो यहाँ पे एक्स टर्मिनल बना है, एक्स टर्मिनल में करंट देखिए स्प्लिट हो गई है और वाई टर्मिनल पे जाकर के वापस ज्वाइन हो गई है। तो करंट जितनी भी जाएगी वही करंट आपको आउटपुट में मिलेगी। करंट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो करंट का सम है वो इवेंचुअली कैपिटल आई के इक्वल रहेगा। तो आई इज इक्वल टू हमने I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखा। फिर से हमने ओम्स लॉ का यूज किया। इससे हमने देखिए, आप देख रहे होंगे फिगर में कि जो आई है उसकी वैल्यूज वेरी हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। करंट जो है, जो करंट है, द करंट अक्रॉस द रजिस्टर्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स अक्रॉस ईच रजिस्टर। मतलब हर एक रजिस्टर में जो करंट है वो ये उनका जो सम होगा वो उस टोटल करंट के इक्वल होगा, ये इसमें बताया गया। तो हमने फिर से यहाँ पर I इज इक्वल टू V अपॉन RP फॉर्मूला जो है वो यूज किया है, और उसके बाद हमने क्या किया है, वापस से कॉम्बिनेशन में उस फॉर्मूले को रखा है और एक फॉर्मूला जनरेट होता है लास्ट में, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, लेकिन ये तब है जब हम 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं। 3 रेजिस्टेंस हम जब पैरेलल ले रहे हैं तब ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें भी देखिए एक लाइन लिखी है, when a number of resistances are connected in parallel, the reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances and is smaller than any individual resistance। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो देखिए कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि वैल्यू क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है, रेसिप्रोकल हो गई है। यानी जो वैल्यू पहले 5 हुआ करती थी अब वो क्या हो गई, 1/5। तो जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इट विल बी स्मॉलर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो जैसे सीरीज में थे वैसे ही यहाँ पर क्या है, पैरेलल के भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो पैरेलल में देखिए, अगर हम पैरेलल में n रेजिस्टेंस लगाते हैं R, यानी R रेजिस्टेंस जो है, R क्या है, वैल्यू है रेजिस्टेंस की, और उस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को जब हम n टाइम्स लगाते हैं, यानी इस तरह के रजिस्टर्स जो हैं वो हम n लगाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा RP निकलेगा, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, दैट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर अपॉन नंबर ऑफ रजिस्टर्स, इनके इक्वल होगा। अब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज द सेम। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, हर एक रजिस्टर में सेम रहेगा, एंड इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। अब पूरे कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी इक्वल रहेगा, वो भी सेम रहेगा। अब इसके बाद ये भी लिखा हुआ है, द मेन इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड्स इटसेल्फ। अब देखिए जो करंट है वो अपने आप डिवाइड हो जाएगी, and a different current flow through each resistor. The maximum current flows through the resistor with minimum resistance and vice versa. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है पूरे रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में या किसी एक रजिस्टर में, और उस केस में जब मैक्सिमम करंट होगी तो उस केस के लिए हमारा जो रजिस्टर्स है, जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम है, विद मिनिमम रेजिस्टेंस। Connecting a number of resistors in parallel is like providing an equal number of paths for the electron flow which result in decrease in resistance। यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस की, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसके पाथ को नंबर ऑफ, मतलब एक जो सिंगल पाथ था पहले सीरीज में आपने देखा कि उसमें क्या था कि एक ही पाथ था, इसलिए करंट डिवाइड नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे हमने क्या किया है, पाथ को अलग अलग कर दिया, यानी नंबर ऑफ पाथ्स हो गए। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी अलग अलग होगा, और इसकी वजह से रेजिस्टेंस में जो डिक्रीमेंट है वो आ जाएगा। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला और जनरेट किया है जिसमें हमने सिर्फ 2 रेजिस्टेंस लिए हैं। तो ये 2 रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब जनरली यूज होता है किसी भी न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पर आप RP इज इक्वल टू देख सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसके बाद लास्ट जो लाइन लिखी हुई है इसमें हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को n रेजिस्टेंस के अलोंग डिराइव किया है, जिसमें हमने लिखा है RS अपॉन RP। RS मीन्स जो हमारा रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा
किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और जो आरपी है वो हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, एन स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का स्क्वायर, वो इनके रेशियो के इक्वल होगा। नेक्स्ट पोर्शन में जब हम आएंगे इस वीडियो के, तो इसमें लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। अब सीरीज में जो है कि हम क्या कर सकते हैं, एडिशनल पावर डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी। अब जब बैटरी में क्या है, जब हम इस बैटरी को बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम सेल एक एक करके सेल को हम बढ़ा सकते हैं, सीरीज में सेल बढ़ाते जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो पावर लोड है वो बढ़ जाता है। और दूसरा क्या है कि जो इंक्रीज जो फोर्स होगा भाई, अब जो ईएमएफ जनरेट होगा सेल में, उसके थ्रू उसमें जो फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, वो पावर बढ़ जाएगी। तो जब वो फोर्स बढ़ेगा तो उसके अराउंड पावर भी बढ़ेगी। अब क्या है, सीरीज के साथ आगे भी हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई मतलब, जैसे कि आपने एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि दिवाली में क्या होता है कि हम एक झालर लगाते हैं, तो झालर में क्या होता है कि अगर एक बल्ब ब्रेक करता है किसी सर्किट को, एक बल्ब खराब होता है तो क्या होता है, आगे की झालर पूरी खराब हो जाती है। तो इस केस में ये इसका एक एडवांटेज भी है कि भाई ये पूरा जो सर्किट है उसको इनऑपरेटिव कर देता है, रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो बर्न्ड लाइट जो बल्ब है जो जल चुका है उसको आप हटा करके दोबारा से लगा देंगे तो आपका पूरा जो सर्किट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो सर्किट का, वो सम ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये तो आप देख ही चुके हैं सीरीज सर्किट में। पैरेलल के साथ क्या एडवांटेजेस हैं, पैरेलल में क्या है कि आपकी जो बल्ब हैं उनकी जो ब्राइटनेस है, हैव द सेम ब्राइटनेस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है फॉर इंस्टेंस ऑल बल्ब्स इन ए स्ट्रिंग ऑफ लाइट्स हैव द सेम ब्राइटनेस। अब क्या होगा, पैरेलल के साथ क्या है भाई, सीरीज में क्या हो रहा था कि एक के बाद एक हमने जो बल्ब है वो लगाए हैं, तो क्या हो रहा है, जो फर्स्ट बल्ब है उसको ज्यादा मतलब वो करंट ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, फिर धीमे धीमे क्या हो रहा है, करंट उनकी जो डिमनेस है, मतलब जो ब्राइटनेस थी, ब्राइटनेस वो किस में कन्वर्ट होने लगी, डिमनेस में। तो इस तरह से आपका कुछ चेंज हो जाता है। पैरेलल में ऐसा कुछ नहीं होगा, पैरेलल में क्या होगा, आपने जो भी लाइट बल्ब्स आपने लगाए हैं वो सेम ब्राइटनेस के रहेंगे, और उसमें क्या है कि अगर कोई भी डिवाइस, कोई भी बल्ब अगर टूटता है तो करंट जो है वो फ्लो करती रहेगी, बाकी जो बल्ब्स होंगे या बाकी जो डिवाइसेस उनमें चलता रहेगा। डिसएडवांटेज भी हैं दोनों के ही, जैसे भाई पैरेलल के हैं और सीरीज के भी हैं। तो जो मेजर डिसएडवांटेज है पैरेलल सर्किट का, इसमें क्या है कि वोल्टेज क्या है, एक सिंगल पावर सोर्स है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए पूरे सर्किट में हमने एक सिंगल वोल्टेज लगाया, तो उसकी वजह से क्या है, जब हम बहुत ज्यादा चीजें नहीं लगा सकते हैं उसमें, मतलब एक लिमिट तक ही हम उन चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल पावर सोर्स से हम बहुत लिमिटेड चीजें ही कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और जो है, आप क्योंकि जो इसमें करंट है वो डिवाइड हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्प्लिट ऑफ एन एनर्जी सोर्स है अक्रॉस द एंटायर सर्किट विल क्रिएट द लोअर रेजिस्टेंस। उसकी वजह से क्या होगा कि जो करंट है वो अलग अलग डिवाइड होगी, तो उस हिसाब से जो वोल्टेज का सिंगल सोर्स है उसकी वजह से क्या होगा कि वो उसकी कैपेसिटी भी धीमे धीमे कम होने लगेगी। आगे आते हैं, सीरीज के साथ भी यही है कि सीरीज में एक भी कंपोनेंट अगर आपका उसमें खराब होता है तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि आपका आगे के जो कंपोनेंट्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे। और इसका जो सेकंड डिसएडवांटेज है क्या है कि इसमें हम बहुत सारे जब सर्किट एक ही सीरीज में जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो भी बहुत ज्यादा यूज होगी। अब दोनों में बेटर कौन है, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमने यहाँ पर जो मेंशन करे हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट विल बी हायर देन द पैरेलल सर्किट, भाई क्योंकि जो पैरेलल का है वो क्या है, कम है, लोअर है, और सीरीज का ज्यादा है।
तो उस केस में क्या होगा कि जो लॉस है वो पैरेलल में कम होगा और सीरीज में ज़्यादा होगा। और एडिंग मोर पैरेलल रेजिस्टेंस टू द पाथ कॉजेज द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट टू डिक्रीज। अब क्या है कि जब हम पैरेलल सर्किट की बात करते हैं तो पैरेलल सर्किट में क्या है, हम बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को जब पैरेलल में ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, टोटल जो सर्किट है उस पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो कम हो जाता है। जबकि सीरीज के केस में इसका उल्टा है, आप जितना ज्यादा डिवाइसेस को लगाएंगे उसमें क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर आपकी जो करंट का जो मूवमेंट है वो और कम हो जाएगा। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जिनको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है इस वीडियो में। इसमें आप बहुत सिंपली वे में समझ सकते हैं कि जो करंट का हमारा मूवमेंट है वो क्या है, कि प्लस टू माइनस, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ है। तो करंट देखिए मूव कर रही है और वही करंट सभी में जाएगी, मतलब जो करंट है हमारी, अब हमें जिस भी रेजिस्टेंस के अलोंग करंट निकालनी है उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इसके एक बेसिक न्यूमेरिकल हैं, इनको आप समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका 0.5, 1.5 ओम, 4 ओम, 6 ओम। इसके अक्रॉस हमारा जो टोटल है, क्योंकि अभी एक लाइन में दिख रहे होंगे आपको, तो ऑल 4 आर इन सीरीज। हमने इनका सम अप किया, 12 ओम आया और उससे हमने एक वोल्टेज ड्रॉप निकाला और फिर हमने एक करंट निकाली, जो टोटल सर्किट की करंट है वो निकाली, पूरे नेटवर्क की करंट निकाली और फिर हमने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस निकाल लिए हैं। इसी तरह यहाँ पर एक सेकंड न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। इसमें भी क्या है कि R1 R2 क्या है हमारा 2 ओम 3 ओम है, हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला और फिर हमने एक करंट की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से कुछ पैरेलल के भी न्यूमेरिकल्स हैं। पैरेलल में आप बड़े इजीली देख सकते हैं, जहाँ पे आपका करंट डिवाइड हो रहा है वहीं से आपका पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, एमीटर की रीडिंग निकाली है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है, जो कि अभी हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। और ये आपका पैरेलल के कुछ न्यूमेरिकल हैं जिनको आप देख लें, अगर आपको सही लगते हैं, आपको थोड़ा समझने में लगता है कि हाँ हम इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कुछ हमारे एप्लीकेशन है रजिस्टर्स के हमारी डेली लाइफ में, मोबाइल चार्जर या लैपटॉप की जो बैटरीज होती हैं उनमें, फैन रेगुलेटर, लैंप, स्ट्रीट लाइटनिंग, इन सब में इन सब का यूज होता है। तो रजिस्टर्स का यूज हमें इन चीज़ों के थ्रू अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ रजिस्टर, उसके कॉम्बिनेशन और उसकी एप्लीकेशन के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे की, यानी इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। और जो वीडियोस होंगे आप ध्यान रखें कि ये वीडियोस आप ही के लिए बनाए जा रहे हैं, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।